का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं खोज पाया। कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है। वो चाहे तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दे। सिर्फ दर्शन मात्र से जहां मन की हर मुराद पूरी हो जाती है, पुरी के उसी भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। भगवान हैं और वो चमत्कार करते हैं, ये सब बातें विश्वास की हैं। कहते हैं भगवान पर विश्वास करके देखो, जिंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब ना मिल जाए तो कहना। भगवान तो आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन उड़ीसा के प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में आज भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब किसी वैज्ञानिक तक को नहीं मिल पाया। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा से विपरीत क्यों लहराता है? मंदिर की रसोई में बना खाना कभी कम क्यों नहीं पड़ता? मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य क्यों रहती है? कोई भी हवाई जहाज मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं गुजर पाता? क्या एक भी पक्षी इस मंदिर के प्रांगण में क्यों नहीं आता? पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती में बैकुंठ के स्वरूप में माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहां कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने खाना खाया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे, जहां उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने शरीर को त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में लीन हो गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ जो भी प्रसाद बनता है उसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बर्तन के ऊपर बर्तन रखकर आप कितनी भी ऊंचाई करके प्रसाद बनाएं, लेकिन ये प्रसाद ऊपर से नीचे पकता है, ना ही नीचे से ऊपर। तो विज्ञान यहाँ भी फेल हो जाता है कि आग के संपर्क में आने वाली जो चीज़ सबसे दूर है वो सबसे पहले कैसे प्रभावित होती है। कहते हैं साक्षात भगवान इस प्रसाद को अपने भक्तों के लिए बनाते हैं। दिन में कितने लाखों करोड़ों भक्त क्यों ना आ जाएं, ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी आज तक इस मंदिर में बने प्रसाद का एक भी कण बर्बाद नहीं हुआ। मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक ध्वज लहराता है, जिसे हर दिन बदला जाता है। और कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ध्वज से जुड़ा रहस्य ये है कि ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं।
यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात यह है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है जिसे नीले चक्र के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि ये चक्र मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। अक्सर मंदिर में आपने 1 या 2 दरवाजे देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बता दें, मुख्य द्वार को सिंह द्वारम कहते हैं। बताया जाता है कि सिंह द्वारम द्वार पर समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज के दर्शन में हमने आपको जगन्नाथपुरी के दर्शन कराए और वहाँ की विशेष बातों के परिचय करवाया। आगे फिर आपको ले चलेंगे किसी और पवित्र स्थान के दर्शन कराने, पर आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल के दर्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।